जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि सीता नवमी किस दिन मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और इस दिन कौन सा उपाय अवश्य करें। सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता इसी दिन धरती से प्रकट हुई थीं। इसलिए इस दिन को सीता जयंती या सीता नवमी के रूप में मनाते हैं। इसे जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। सीता नवमी पर विशेष रूप से माता सीता की उपासना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन माता सीता की विधि विधान से पूजा करने पर आर्थिक तंगी दूर होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस प्रकार राम नवमी को अत्यंत शुभ फलदायी त्योहार के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार सीता नवमी को भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। भगवान श्री राम को विष्णु का रूप और माता सीता को लक्ष्मी का रूप कहा गया है। इस शुभ दिन पर अगर हम भगवान श्री राम के साथ माता सीता की पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ होगी 24 अप्रैल को शाम 7:21 पर और वहीं नवमी तिथि समाप्त होगी 25 अप्रैल को शाम 6:27 पर। उदय तिथि के अनुसार सीता नवमी का व्रत 25 अप्रैल 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 10:58 से लेकर दोपहर 1:34 तक। इस शुभ समय में भगवान श्री राम माता सीता की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। यह दिन स्वयं सिद्ध अभूज मुहूर्त है, यानी इस दिन आप बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और इस दिन रवि योग है। रवि योग सुबह 5:54 से लेकर अगले दिन यानी 26 अप्रैल को सुबह 5:53 तक रहेगा। आपको पूरे दिन और पूरी रात रवि योग मिल रहा है, जो कि बहुत ही शुभ और उत्तम है। इस शुभ योग में पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना अति शुभ और फलदायी होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो सिया राम का विधि विधान से पूजन करता है उसे 16 महादानों का फल, पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए सीता नवमी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। सीता नवमी के दिन माता सीता को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करें। पूजा विधि: एक चौकी लगाएं, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान श्री राम और माता सीता की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। गणेश भगवान को भी स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश को रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और उन्हें लड्डू का भोग लगाएं। उसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करें। माता सीता को रोली, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर अर्पित करें। गुलाब के पुष्प की माला अर्पित करें। भगवान श्री राम को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। माला ना हो तो आप सिर्फ फूल ही चढ़ा सकते हैं। शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और धूप जलाएं। माता सीता को 16 श्रृंगार आज के दिन अवश्य अर्पित करें। अगर 16 श्रृंगार ना हो तो कम से कम माता सीता को आज के दिन सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर और मेहंदी इतनी चीज माता को अवश्य अर्पित करिएगा। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता सीता के मंत्रों का जप करें। सीता नवमी व्रत कथा सुने या पढ़ें और जो कुछ भी आपके पास हो वह भोग अर्पित करें, जैसे फल, मिठाई, मेवा, मिश्री, जो कुछ आपके पास हो वह अर्पित करें।
आज कम से कम आप अपने घर में खीर अवश्य बनाइएगा। खीर बनाइए, उसे ठंडा करिए। ठंडा करने के बाद माता सीता को अर्पित अवश्य करें। सुबह के समय आप ना कर पाए तो कोई बात नहीं, शाम के समय आप खीर का भोग माता सीता को अवश्य अर्पित करें और श्रृंगार की सामग्री। इस तरह से माता सीता की पूजा करें और अंत में आरती करें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अंत में जीवन में सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें और माता सीता से अखंड सौभाग्य की कामना अवश्य करें। आप सभी को सीता नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।